हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक बहुत ही खतरनाक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हर एक कंपोनेंट के बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे, तो आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारे कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कि आखिर इन कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है कि सही है या ख़राब है, कैसे रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि सिलेंडर टाइप का लगा हुआ है। एक दो ऐसे सिलेंडर टाइप के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, बहुत सारे सिलेंडर टाइप के लगे हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिलेंडर टाइप का क्या है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? बहुत से लोगों को पता होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। जैसा कि एक उदाहरण के लिए मैंने इसको लेके आया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको पता भी है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं पता है तो इंतज़ार कीजिए, मैं बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, अगर हिंदी वाला कोई बंदा है तो उसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? संधारित्र। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 12th किया होगा, 11th किया होगा, अगर नहीं भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किया होगा तो आपको संधारित्र और कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया गया होगा। लेकिन दोस्तों क्या प्रैक्टिकल रूप में किसी ने दिखाया है? अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि दोस्तों मैंने भी 12th किया है, मुझे भी पता है कि कैपेसिटर कोई दिखाता नहीं है। सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, पढ़ाते हैं टीचर लोग, तो हमें दो प्लेट ऐसे बता देते हैं और एक ऐसे वायर निकल गया, एक ऐसे वायर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और इसके बीच में बोलते हैं कि इंसुलेटर है, जिसको बोलते हैं कंडक्टिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन किसी ने हमें आज तक प्रैक्टिकल रूप में नहीं बताया कि हाँ ये देखो ऐसा दिखता है कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे आपको माइनस का निशान दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो वायर निकला है ऐसे, एक यहाँ पे वायर निकल गया ऐसे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा ही है। देखो एक यहाँ से वायर निकल गया, यहाँ से वायर निकल गया, और बीच के अंदर क्या है, इसके सिलेंडर के अंदर क्या है, इंसुलेटर लगा हुआ है। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। अब आप लोग कभी भी किसी कंपोनेंट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसी को कैपेसिटर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कैपेसिटर आपने जाना, लेकिन कैपेसिटर होता क्या है? तो दोस्तों कैपेसिटर का परिभाषा गूगल पे बहुत सारा देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ना दोस्तों, हम लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपको एक चीज़ जानना होता है कि कैपेसिटर जो क्या करता है कि चार्ज को होल्ड करता है, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज, चार्ज और डिस्चार्ज क्विक होता है, एकदम जल्दी जल्दी होता है। क्या होता है दोस्तों? एकदम जल्दी से जल्दी होता है, एकदम फटाफट होता है। जैसे चार्ज और डिस्चार्ज आप सुने दोस्तों, तो बैटरी भी तो चार्ज और डिस्चार्ज होता है। लेकिन बैटरी क्या दोस्तों, बैटरी को चार्ज अगर करके छोड़ देंगे तो ये डिस्चार्ज बहुत टाइम से होगा, आराम से होगा, बहुत टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में, और फिर ये चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों ये जो कैपेसिटर है, ये चार्ज और डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसीलिए दोस्तों जहाँ पे कैपेसिटर यूज होता है वहाँ पर हम कैपेसिटर यूज करते हैं, मतलब इसके जगह पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपने इसको कहाँ पे प्रैक्टिकल रूप में देखा होगा यूज होते हुए? आपने देखा होगा घर के पंखे में यूज होते हुए देखा होगा। घर के पंखे में यूज होता है, रेडियो सर्किट में यूज होता है, फिल्टर के रूप में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये भी कैपेसिटर है, बड़ा बड़ा है, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, और ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका एक यूज हुआ चार्ज और डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम हुआ फिल्टर के रूप में, फिल्टर के रूप में। दोस्तों फिल्टर के रूप में कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये मान लो कन्वर्टर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों मतलब एक्यूरेट डीसी बन नहीं पाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि वो जो एसी वाला कंपोनेंट है उसको रोक दे और हमें प्योर डीसी मिले, प्योर
डीसी मिले, फिल्टर ग्रुप में काम करता है। अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके कैपेसिटर का काम है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हमारे पास अगर ऐसा सर्किट बोर्ड आएगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि कैपेसिटर सही है या ख़राब है, या फिर फैन के ऊपर जो कंडेंसर लगा रहता है, गांव में कंडेंसर भी बोलते हैं, तो कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या ख़राब है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। मैंने मोटा मोटा चीज़ आपको बता दिया कैपेसिटर क्या होता है। तो दोस्तों इसका 2-3 तरीका है। अगर आपने देखा होगा कि जैसे ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है दोस्तों, तो बैटरी है तो ये कैपेसिटर है, ये भी चार्ज होता है, तो मैं बैटरी से इसको चार्ज कर दूंगा। देखो ऐसे 5 सेकंड के लिए, क्योंकि क्विक चार्ज हो जाता है एकदम, 1 2 3 4 5, ये चार्ज हो गया होगा। अब चार्ज हो गया तो इसका वोल्टेज हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये चार्ज हुआ कि नहीं। तो देखो दोस्तों, अगर मैं प्लस के प्लस और माइनस के माइनस लगाऊंगा तो ये देखो वोल्टेज दिखा रहा है 8.7। अब मैं क्रॉस चेक करने के लिए बैटरी का भी वोल्टेज चेक कर लेता हूं कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। देखो भाई 8.8, ठीक है। तो जितना बैटरी का वोल्टेज था उतना कैपेसिटर का वोल्टेज आ गया, मतलब ये चार्ज हो गया। अब हम इसको डिस्चार्ज कर लेंगे। डिस्चार्ज करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है। डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग को इसको दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। देखा आपने पिट से आवाज आया, मतलब आप लोग हाथ से मत कीजिएगा, एक लोहे का लेके शॉर्ट करना होता है, ठीक है। अब ये डिस्चार्ज हो गया होगा। डिस्चार्ज करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है। देखा कितना क्विक तरीके से चार्ज हुआ और कितना क्विक तरीके से डिस्चार्ज हुआ। अब देखो वोल्टेज पूरा डाउन हो गया, ठीक है। अगर आप फिर से चार्ज करना चाहें तो फिर से चार्ज हो जाएगा। अभी देखना, ये देखो, देखा कितने अच्छे से जल्दी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? दूसरा तरीका अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि दूसरे तरीका सर बताइए, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि मेरे अभी व्यू कम आ रहे हैं, तो मैं 5 मिनट 6 मिनट का ही वीडियो बना पाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट करिएगा तो मैं अलग अलग टाइप के वीडियो बनाता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।